हम लोग एक ही पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन और ब्लू पेन अलग अलग नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपको पूरी ताकत लगा के उन सवालों को सॉल्व करना ही करना, ठीक? और उन्हीं सवालों को करते करते हम लोग फिजिक्स को सीखते हैं। और हम लोग अपनी पुरानी कुछ क्लासेस में कई चीजों को अलग अलग सीख चुके हैं, ठीक है? हम लोग अपनी पुरानी क्लासेस में कई सारी चीजों को सीख चुके हैं। उन सारी बातों को मैं पॉइंट वाइज यहां पर लिख दिया हूं। आप लोग जो लोग लेट से आए हैं, आप लोग करेंगे ये कि YouTube पर जो अभ्युदय योजना का चैनल है, आपको जानकारी दी गई होगी या सर्च कर लेना, उसमें क्या है आप बेहतर समझते हैं उनसे। हम लोग सबसे पहली क्लास में एवरेज स्पीड के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक? एवरेज स्पीड क्या कोई डिफाइन कर सकता है यहां पर एवरेज स्पीड को? हाथ उठाओ। एवरेज स्पीड को केवल डिफाइन करने की बात, ठीक है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना? इतना सा स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और उसके तुरंत बाद हम लोग कुछ तो ऐसा किए थे कि डिफरेंशिएशन सीखना शुरू कर दिए थे। डिफरेंशिएशन में एक बार ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में जानते हैं? हाथ उठाओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है? आपको नहीं पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक साथ बोलो। 2x के बराबर होता है। और ये सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही हो सकता है डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो जिनको ये जानकारी नहीं है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो जरा जरूर से जाकर के आज ही जितने लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनका रिकॉर्डिंग है YouTube पर, उसको आप शुरुआत से देख के कंप्लीट कर दीजिए, ठीक? और मैं यहां पर इसके बाद डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने यह सीखा था कि डिफरेंशिएशन को कैसे समझा जाता है ग्राफ में, और ग्राफ में स्लोप का क्या मतलब होता है, और साथ ही फिर हम लोगों ने कम समय में ही सही लेकिन काफी अच्छे से सीख लिया था मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, कि किस तरह से कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है इसका पता लगाया जाए, और किस तरह से कोई भी चीज कम से कम कितनी हो सकती है इसका कैसे पता लगाया जाए। इस पर हमने काफी काम किया था क्लास में। इसके बाद हमने सीखना शुरू किया था वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब वो वाले चैप्टर आई कैप जे कैप जिसमें होता है ना, वो वाले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। वेक्टर्स में हमने सीखा कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर को कैसे डायग्राम में दिखाते हैं, और वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन के मुताबिक हम लोग वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सीखे, और साथ में फिर वेक्टर्स को तोड़ने के लिए भी सीखे। एक्स कंपोनेंट में अलग, वाई कंपोनेंट में अलग किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये सब कुछ हमने सीखा था क्लासरूम में। इसके बाद फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना? उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और लिखें नोटबुक में टॉपिक लिखिए अच्छा, जो बच्चे पहले से क्लास कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पुरानी सीखी हुई बातें फिर से बताई जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप शांति से सुनते हैं। टॉपिक का नाम लिखिए एवरेज वेलोसिटी। हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे दोबारा से। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन में सबसे पहले आपको बताना और इस पर आधारित सवाल करेंगे हम। समझ गए? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है
एवरेज स्पीड का मतलब होता था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जरा 1 मिनट में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों में अंतर समझ लें। अगर ऐसा हो कि मैं 10 मीटर सीधे आगे की तरफ जाता हूं और उसके बाद फिर 3 मीटर वापस आ जाता हूं, मैं क्या किया 10 कदम आगे गया मान लो ऐसे, और उसके बाद फिर 3 कदम पीछे आ गया, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो माना जाएगा 13 मीटर, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट मात्र 7 मीटर माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर मान लो ये किलोमीटर में लिखा हुआ रहता और मैं मोटरसाइकिल से गया होता, तो बताना जरा कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल जो घटेगा, पेट्रोल खर्च होगा ना जाने में और आने में, तो जो पेट्रोल खर्च होगा उसको किससे लेना देना है, डिस्टेंस से कि डिस्प्लेसमेंट से? उसको लेना देना डिस्टेंस से। ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस जाऊंगा और उसके बाद घर वापस आऊंगा तो तेल उतना ही भरा हुआ मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो जरूर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है कि कितना तेल खर्च होगा, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी। यह बताने की जरूरत नहीं है एवरेज वेलोसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर इसके लिए यूनिट रहेगा और टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यूनिट होना ही चाहिए, ठीक। लिखिए सवाल लिखें। A car moves with एक कार जाती है, a car moves with 20 meter per second, a car moves with 20 meter per second towards north for 5 minutes। 5 मिनट तक लगातार एक कार इस स्पीड से लगातार चलते चली जाती है नॉर्थ की दिशा में। देन with 10 meter per second towards south for next 5 minutes, अगले 5 मिनट के लिए। समझ पाए सवाल? पहले किस दिशा में, नॉर्थ की तरफ, और अगले 5 मिनट के लिए फिर साउथ की तरफ। कुल मिला के कितना समय बीत गया बताओ? 10 मिनट बीता। इस 10 मिनट के दौरान आपको दोनों चीज बताना है, एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। लिखिए फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। करना सभी को है।
समय है केवल 1 मिनट का, 1 मिनट में सॉल्व कर दो 10 मिनट का क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का मतलब मैं आपको समझाया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलिए भाई, जितने पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो और कम समय होना चाहिए। ऐसा सवाल हम लोग कई बार कर चुके हैं क्लास में, किए हैं क्या? पांच मिनट में सेकंड तो पता करना पड़ेगा ना। एवरेज डिस्टेंस जो है वो 45 मीटर पर सेकंड। देखते हैं आंसर, जब पूछूंगा तो बताना। सभी करें, बिना आपस में कोई डिस्कशन किए हुए करेंगे आप। अगर दो बच्चे मिलकर सवाल को सॉल्व किए, इसका मतलब दोनों में से किसी ने नहीं किया। चलिए, माना जाएगा कि समय खत्म हुआ। कितने बच्चे खुद से कर सके हाथ उठाओ जरा, अच्छे से हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जिनसे सॉल्व नहीं हो पाया, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी सीखिए ध्यान से। अब सब इधर ध्यान दो। सवाल के मुताबिक चलिए मान लेते हैं किसी एक तरफ नॉर्थ का डायरेक्शन है। मैं मान लेता हूं कि इस तरफ नॉर्थ की दिशा है, इस तरफ मैं मान लेता हूं नॉर्थ है। तो सवाल के मुताबिक 20 मीटर प्रति सेकंड से लगातार यह पर्सन जा रहा है, कितने समय के लिए? 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब तुरंत समझा जा सकता है कितना सेकंड? 300 सेकंड्स। तो 300 सेकंड्स तक लगातार 20 मीटर पर सेकंड से यह पर्सन जा रहा है। 20 मीटर, ध्यान देना, 20 मीटर एक एक सेकंड में, यही तो मतलब होता है इसका। 20 मीटर प्रति सेकंड, एक एक सेकंड में 20 मीटर, और कुल मिला के है कितना सेकंड? 300 सेकंड। तो गुना किया जाएगा 300 सेकंड, तो पता चलेगा हमें कितना दूरी तक ये चलते चला जाएगा शुरुआती 5 मिनट। तो पता कर चुके होंगे आप, 6 किलोमीटर चलते चला जाएगा कि नहीं? तो ये चलते चलते टोटल 6 किलोमीटर यहां पर कहीं पर पहुंच गया। मान लो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी पॉइंट पर यहां पर पहुंच गया, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह समझने में किसी को कोई समस्या हो, हाथ उठाओ। ठीक, यहां पहुंच जाने के बाद अब की बार किस दिशा में गया? वो साउथ में गया। ठीक, अगर ये नॉर्थ है तो साउथ जरूर से इसके ठीक उल्टा है। तो यहां पर से अगर चलना शुरू करेगा, कितने स्पीड से? बोलो, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। कितने सेकंड तक? 300 सेकंड से। तो इस कारण से मान लो वो यहां से फिर नीचे की ओर आने लगेगा इस डायग्राम में, और कितनी दूरी तक? 3 किलोमीटर। ये भी समझ गए होंगे तब। तो अब सवाल ये उठता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है? आ जाओ। टोटल डिस्टेंस कितना है? ध्यान भटक गया तुम लोगों का, इधर ध्यान दो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 9 किलोमीटर। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? मात्र 3 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 9 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल समय कितना था? 10 मिनट था ना? हाँ, हम लोग यूनिट बदल देंगे, फिर जैसा जरूरत वैसा जवाब दे देंगे, लेकिन फिलहाल यही आंसर है एवरेज स्पीड का। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी का जवाब कौन दे सकता है? हाथ उठाओ। सही बोलना है। चलो देखते हैं, मुझे नहीं लगता कोई सही बता पाएगा। बताओ तो। हाँ,
5 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या आंसर? गलत है आंसर। जब कभी आप एवरेज वेलोसिटी का जवाब देंगे साथ में डायरेक्शन जरूर बताएंगे, उसके बिना बताया हुआ जवाब गलत है। ठीक, बैठ जाएं। एवरेज वेलोसिटी में आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा पहले, और डिस्प्लेसमेंट को आप 6 - 3 यानी कि 3 किलोमीटर, बस इतना नहीं बोल सकते, 3 किलोमीटर नॉर्थ बोलना होगा आपको। हाँ, साउथ, चलो मानते हैं ना, मैं यहां पर खड़ा हूं और इस तरफ नॉर्थ है, मान लेते हैं 6 किलोमीटर में चला गया। अब किधर जाना है? 3 किलोमीटर पीछे जाना है। तो एकदम शुरुआत से एकदम अंत तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ? नॉर्थ की तरफ, है कि नहीं? तो सही जवाब में आप एवरेज वेलोसिटी लिखते समय 3 किलोमीटर मात्र यहां पर नहीं लिखेंगे, नॉर्थ भी लिखना होगा, क्योंकि आप वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना ही पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 10 मिनट रखिए इसे। हाँ, जरूरत पड़ने पर इस 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना सेकंड आ जाएगा? 600 सेकंड। और ये लिखा हुआ है 9000 मीटर, तो 9000 बटे 600 कर लोगे? बोलो आंसर। 15 मीटर पर सेकंड। कितने खुद से सही निकाले? चलिए, और यहां पर अब आ रहा होगा केवल 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, बहुत बढ़िया। नॉर्थ का डायरेक्शन यहां लिखना ही होगा, हम लोग वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। समझ गए सभी? किसी को इस सवाल में कुछ भी पूछना हो हाथ उठाओ, बोलो। ठीक है, बैठो। ये 6 किलोमीटर कैसे आया ये नहीं समझ में आया, है ना? ये जो लिखा हुआ है ना 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब होता है एक एक सेकंड में होने वाला डिस्टेंस है 20 मीटर। एक एक सेकंड में गाड़ी जा रही है 20-20 मीटर, और लगातार 300 सेकंड तक चलते चली जा रही है। तो 300 गुने 20 तो 6000 आएगा, और ये सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा, 6000 मीटर आएगा आंसर। 6000 मीटर का ही दूसरा नाम है 6 किलोमीटर, यहां से निकल के आया है। ठीक वैसे ही 3 किलोमीटर भी निकला है। तो हम लोगों को इस सवाल से क्या सीखने को मिला? हम लोगों को इस सवाल से यह सीखने को मिला, चाहे छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, अगर आप नहीं समझे हैं तो जरूर पूछें। ठीक, बोलो। सर, वो जो नॉर्थ डायरेक्शन हम प्रिडिक्ट किए सर, वो कैसे हुआ? ठीक है, बैठिए। नॉर्थ डायरेक्शन इसी तरफ क्यों माने? किधर भी मान सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिधर आप नॉर्थ मानिएगा ठीक उसके उल्टी दिशा में होना ही चाहिए साउथ। मैं तो एग्जांपल में अभी इधर ले लिया था नॉर्थ को, तो साउथ इधर हो जाएगा। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉर्थ किधर माने हैं। आपका फाइनल आंसर जो आएगा उसमें अंत में आपको लिखना पड़ेगा कि किस दिशा में फाइनल आंसर आया। नहीं समझ पाए बात को? किसी को कुछ भी इस सवाल में पूछना हो तो बताओ, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब सीखने जा रहे हैं। ठीक, लिखिए नया सवाल। पुराने बच्चों का देखा हुआ सवाल रहेगा, लेकिन वो पूरे धैर्य के चीजों को सीखेंगे दोबारा से। A particle moves in straight line. A particle moves in straight line. एक पार्टिकल सीधे रेखा पर चलते चला जाता है। A particle moves in straight line according to a particle moves in straight line according to x equals to t square. A particle moves in a straight line according to x equals to t square. इसका मतलब है पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट टाइम t पर इस तरह से निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यहां पर हमें लिखना होगा कि x का मतलब है x कोऑर्डिनेट
लिखोगे साथ में x कोऑर्डिनेट इन मीटर, और t का मतलब है टाइम इन सेकेंड्स। ठीक, लिख लिया सभी इन बातों को। अब जरा इस इक्वेशन पर ध्यान देंगे। आखिर सवाल में कहा क्या जा रहा है। तो समय के बीतने के साथ एक पार्टिकल चल रहा है इस इक्वेशन के मुताबिक। इसका मतलब हुआ कि t का वैल्यू और x का वैल्यू अगर मैं अलग अलग लिखने की कोशिश करूं तो t का वैल्यू जब 0 है तो x का वैल्यू 0, ये इक्वेशन में रख देना है बस। t का वैल्यू अगर 1 सेकेंड हो जाता है तो 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा तो x का वैल्यू 1 ही आएगा, 1 मीटर। देखिए पार्टिकल 0 से चलते चलते 1 मीटर पर पहुंच गया। कितने समय में? 1 सेकेंड में। दिख रहा है सबको? 2 सेकेंड में 4 मीटर पर चला गया। तो जरा ऐसे ही बातचीत कर रहा हूं मैं, केवल देख के बताना क्या बराबर बराबर समय में पार्टिकल बराबर बराबर दूरी तय कर रहा है? उसका स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? देखिए आप खुद शुरुआत में मान लो मैं खुद पार्टिकल हूं और यही शुरुआत है, ओरिजिन है, तो पहले सेकंड में मैं 1 मीटर गया, लेकिन 2 सेकंड अगर गिनते हो तो मुझे जाना चाहिए था 2 मीटर, लेकिन नहीं मैं 4 मीटर गया। शुरुआती 1 सेकंड में केवल 1 मीटर गया, लेकिन अगले वाले 1 सेकंड में 3 मीटर गया। 3 मीटर में कंफ्यूज हो गए क्या? 1 मीटर से 4 मीटर गया तो स्पीड बढ़ गई होगी ना उसकी। अच्छा, एक और सेकंड के बाद पूछूं तो और स्पीड बढ़ गया, देखो है कि नहीं? तो इस तरह से पार्टिकल जा रहा है, ये मतलब है इस इक्वेशन का। अब सवाल क्या है, लिखिए सवाल का पहला हिस्सा, सवाल का फर्स्ट पार्ट देखो। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी in first 10 seconds. Find average velocity in first 10 seconds. शुरुआती 10 सेकंड के दौरान पता करिए एवरेज वेलोसिटी कितना है। सभी को पूरी तरह से खुद से करना है, बिना किसी तरह का कोई डिस्कशन किए हुए। 10 सेकंड के दौरान एवरेज वेलोसिटी पता करें। एवरेज वेलोसिटी का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। आ गया होगा आंसर। तो 10 सेकंड के दौरान पार्टिकल कहां से कहां पहुंच गया? शुरुआती 10 सेकंड का मतलब जानते हो क्या होता है? फ्रॉम 0 सेकेंड, मतलब मेरी घड़ी में 0 सेकेंड हो रहा है, उस वक्त से मैं देखना शुरू करूंगा पार्टिकल को, और कब तक देखते रहूंगा? 10 सेकेंड तक। तो जब मैं देखना शुरू करूंगा उस वक्त पार्टिकल कहां पर था? 0 पर था। और जब मैं पार्टिकल को देखना बंद करूंगा पार्टिकल कहां पहुंच चुका होगा? 100 मीटर पर पहुंच चुका होगा कि नहीं? तो इस 10 सेकेंड के दौरान पार्टिकल कहां से कहां तक पहुंचा? 0 से 100 मीटर। तो कितनी दूरी तय किया? 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर का, और x एक्सिस में, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट था ना, और x एक्सिस में पार्टिकल सीधी रेखा में चलते चला जा रहा था। तो 100 मीटर बटे क्या करेंगे? 10 सेकेंड कर देंगे। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड लेके along x एक्सिस। कितने खुद से सही किए हाथ उठाओ जरा इस बार। अच्छा
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखें सवाल का। सवाल का नेक्स्ट पार्ट है, शायद आप समझ ना पाए लेकिन बावजूद इसके आपको करना है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 5 seconds to 15 seconds, 5 सेकंड से 15 सेकंड तक, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करो। नहीं कर पाओगे लगता है। सभी बहन कितना आया आंसर तुम्हारा? तुम्हारा आंसर कितना आया? जल्दी करें, अभी आप कितने कर लिए? हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, सबसे लास्ट में जवाब दे दो। 20 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस की तरफ बैठ। चलिए पता करते हैं। फ्रॉम t इक्वल्स टू 5 सेकंड, 5 सेकंड पर मैं पार्टिकल को देखना शुरू करता हूं और बाद में देखना कब बंद करता हूं पार्टिकल को, बोलो 15 सेकंड पर। तो जब मैं पार्टिकल को देखना शुरू करूंगा उस वक्त पार्टिकल मुझे नजर आएगा 25 मीटर पर, जबकि जब मैं पार्टिकल को देखना बंद करूंगा उस वक्त पार्टिकल नजर आएगा 225 मीटर। तो इस दौरान पार्टिकल 225 मीटर नहीं ट्रेवल किया, वो तो चलना शुरू ही किया था 25 मीटर से, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच का अंतर 200 मीटर। समझ गए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड करोगे किससे? 10 सेकंड से। सही आंसर है 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो इस आंसर में, हाथ उठाए। नेक्स्ट पार्ट लिखिए, फाइंड वेलोसिटी एट, फाइंड वेलोसिटी एट find velocity at 7 seconds. Find velocity at 7 seconds. अरे हमें ना सिखाओ, सबको करने दो। करना होगा तो पहले दिन कर दिए होते। जरा सभी करिए, दिमाग लगाइए, सवाल का मतलब समझने की कोशिश करिए। फाइंड वेलोसिटी एट 7 सेकंड, यही है सवाल। चलिए भाई, कितने बच्चे कर लिए हैं? हाथ उठाओ। ठीक, जिन बच्चों से नहीं हो पाया सवाल सॉल्व, आप घबराइए मत और ऐसा जरा सा भी मत समझिए। जो लोग नहीं कर पाए हैं सवाल को, वो लोग जरा सा भी ऐसा ना समझें कि कुछ लोग यहाँ पर इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं और उनसे हो जा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा। सबके सब बेवकूफ हैं, मुझे छोड़ के केवल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझने पर ध्यान दो। ठीक, आंसर निकालेंगे हम लोग, लेकिन इस सवाल में सबसे पहले इस चीज को देखें आप, एट 7 सेकेंड।
सबका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ रहे। इसके पहले जो दोनों पार्ट्स में दिया था आपको सवाल का, उसमें मैं ये बोल रहा था कि इस वक्त से इस वक्त तक, इस बार ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं ना। तो मैं ऐसा बोला कि शुरुआती 7 सेकंड में बताइए, ऐसा भी नहीं बोला। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, मैं अपनी आंखों को बंद रखा था, ऐसे मैं अपनी आंखों को बंद रखा था पिछले पार्ट में। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5 सेकंड पर अपनी आंखों को खोला, पिछले पार्ट की बात कर रहा हूं। और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फिर आंखों को बंद कर लिया। समझे पिछले पार्ट का मतलब? 5 सेकंड से पार्टिकल को देखना शुरू किया, 15 सेकंड तक। इस बार सवाल का मतलब यह है, एकदम ध्यान से, मैं अपनी आंखों को बंद रखे हुए हूं, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7 सेकंड जैसे ही होता है, मैं अपनी आंखों को अचानक से खोला, तुरंत बंद कर। समझे बात? तुरंत देखा पार्टिकल को और तुरंत अपनी आंखों को बंद कर दिया। ये होता है मतलब एट 7 सेकंड। खास 7 सेकंड पर पार्टिकल को अगर देखा जाएगा तो उसका पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या नजर आए, यही है सवाल। तो सबसे पहला जवाब किसी का यह हो सकता है कि सर ये तो बताइए कि कितने देर के लिए आंख को खोलें। तो मेरा जवाब इसमें यह रहेगा, बहुत कम समय तक के लिए। मतलब आंखें बंद थी, पलक झपकाए, तुरंत बंद कर। तो इस छोटे से समय के दौरान पार्टिकल कितना जा पाएगा, तुम खुद सोचो। बहुत कम कि बहुत ज्यादा? बहुत कम। तो इस वजह से वेलोसिटी का आंसर भी आना चाहिए बहुत कम कि बहुत ज्यादा। आंसर बहुत ज्यादा आना चाहिए कि बहुत कम आना चाहिए, यह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को करेंगे, पूरा समय लेके। देखें ध्यान से, यह मैं बिल्कुल मानता हूं कि पार्टिकल पलक झपकाते ही कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाए। मान लेते हैं 10 to the power -4 मीटर। ये बहुत ज्यादा लिखा है कि बहुत कम? बहुत कम लिखा है ना। इतना ही ट्रेवल किया, मान लेते हैं चलो। और टाइम कितना है? टाइम भी बहुत कम है। समझो बात को, टाइम भी चूंकि बहुत कम है, मान लेते हैं 10 to the power -5 सेकेंड। ये भी तो कम ही है। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, ऐसा बस मान लेते हैं चलो। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखो तो। 10 आएगा, दिख रहा है सबको? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि यही आंसर है, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपस में एकदम बात मत करिए। आप बहुत कम समय के लिए पार्टिकल को देखिएगा तो पार्टिकल काफी कम दूरी तय करेगा और टाइम इंटरवल भी बहुत कम रहेगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो छोटा आंसर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए आप, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, लेकिन दोनों को डिवाइड करोगे बहुत छोटा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि आप एक झटके से केवल पार्टिकल को देख भी लें अगर, तो भी उसकी वेलोसिटी 0 के नजदीक मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कम मिलेगा वेलोसिटी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बहुत कम भी मिल सकता है, लेकिन नहीं भी मिल सकता। समझे क्या इस बात को? yes, इस बात को हम लोग पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए इस बात को कि द वेलोसिटी is to be determined. The velocity is to be determined. The velocity is to be determined. यहाँ है, आप पढ़ते लोग। The velocity is to be determined for very small time interval. For very small time interval. बहुत छोटे समय के अंतराल के लिए इस एवरेज वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करनी है।
दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड, इस तरह के वेलोसिटी का नाम है, इस खास तरह के वेलोसिटी का नाम है बच्चों, लिखेंगे आप इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब कोई एक क्षण, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, पहले मैं बार बार आपको अभी से लेके अभी तक साफ साफ बताता था, वो सब एवरेज वेलोसिटी चल रहा था। अब की बार मैं पूछा किसी एक क्षण, किसी एक खास मोमेंट पर कितनी वेलोसिटी है ये पता करें, तो इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं दरअसल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब निकालने का तरीका ढूंढते हैं, क्या रहेगा। हम सभी लोग मिलके क्या करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करने के लिए एट 7 सेकेंड, 7 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करने के लिए पहले मतलब समझ चुके हैं हम लोग। आंखें बंद थी, 7 सेकेंड जैसे ही हुआ आंखों को खोले, तुरंत बंद कर ली। चलो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि 7 सेकेंड से, फ्रॉम 7 सेकेंड टू 7.1 सेकेंड तक, समझे, कितने सेकंड तक के लिए आंखों को खोले हैं? 0.1 सेकंड तक, बहुत छोटे समय के लिए आंखों को खोले ऐसा मान लेते हैं। और इस समय के अंतराल के दौरान, इस टाइम इंटरवल में, चलो पता करते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा। समझ पाए? करिए आप। 7 सेकंड से 7.1 सेकंड तक जरा पता कर लीजिए एवरेज वेलोसिटी कितना आता है। पेन तभी रुकेगा जब आंसर पर पहुंच चुके होंगे आप। 7 सेकंड से 7.1 सेकंड तक जैसे अभी निकाल रहे थे ना, 5 सेकंड से 10 सेकंड तक या 5 सेकंड से 15 सेकंड तक, वैसे ही जरा 7 सेकंड से 7.1 सेकंड तक निकालिए तो एवरेज वेलोसिटी। कैलकुलेशन तो है लेकिन करना पड़ेगा, जल्दी करें। होल स्क्वायर करना पड़ा ना 7.1 का, जल्दी करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस को अंतिम पन्ने पर करने का जरूरत नहीं है, ये किसी तरह का कोई चोरी का काम नहीं है। सभी करें। चलिए मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बीस सेकंड और दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी करो। कितने कर लिए हाथ उठाओ। ठीक, देखिए मेरा भी जरा चेक करिएगा सही है कि नहीं। हमें करना क्या है दरअसल, 7.1 सेकंड पर पोजीशन देखना है पार्टिकल का और 7 सेकंड पर पोजीशन देखना है पार्टिकल का। मतलब इसका होल स्क्वायर में से घटा देना है इसके होल स्क्वायर को, ये करना है कि नहीं। याद रखना होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि होल स्क्वायर करना है। अगर यहां होल क्यूब लिखा रहता, होल क्यूब किए होते, ये तो सवाल में लिखा था कि होल स्क्वायर। क्या अच्छा, इतना करने के बाद डिवाइड भी करना है क्या किसी चीज से? 7.1 सेकंड में से घटाना है क्या? 7 सेकंड, यही करना है। मैं इसका होल स्क्वायर करने के बजाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। आप सबसे अंत में बता दें। हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
सही है क्या? गड़बड़ हो गया? बैठिए। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे समझा लेने दो। अगर आप नीट की तैयारी इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, आज छोड़ दो पढ़ाई, अभी से छोड़ दो पढ़ाई। ये एकदम सच बात है, मैथमेटिक्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये सच्चाई है। ठीक, 6 महीने बाद आप बहुत बुरी स्थिति में चले जाएंगे अगर आप मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो, फिजिक्स में। ठीक है, और तुम किसी से भी बात कर लो जो लोग नीट की तैयारी कर चुके हैं पहले, चाहे वो क्वालिफाई किए हो चाहे वो नहीं क्वालिफाई किए हो, सबसे बड़ा कारण सेलेक्ट होने का या नहीं सेलेक्ट होने का, नीट वालों से मैं बात कर रहा हूं अभी, सेलेक्ट होने का और नहीं सेलेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण फिजिक्स ही होता। ठीक है, बायोलॉजी तो आप कर लेते हो, केमिस्ट्री भी किसी ना किसी तरह आप कर ही लेते हो, उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री में समस्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही फिजिक्स है। उसके भी जड़ में जाओ तो मैथमेटिक्स है। और जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह का फॉर्मूला कई बच्चों को नहीं पता है, ये बात मैं जानता हूं। इस तरह की बातें अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे स्ट्रांग करना है, लेकिन पहले उसको स्ट्रांग करना जरूरी है। ठीक है, अभी समय है हमारे पास। अगर आप एकदम जड़ से काम करेंगे तो 1 साल के अंदर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। इस कारण से 14.1 a प्लस बी हुआ और सब्ट्रैक्ट किए तो बना 0.1 होल डिवाइडेड बाई 0.1 पहले से था। ठीक है, ये हुआ कैंसिल, फाइनल आंसर बना 14.1 मीटर पर सेकंड। कितने नहीं समझ पाए हाथ उठाओ जरा। समझ गए सभी? ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, अंदाजे से निकाला हुआ आंसर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ये मान लिया ना कि 7 सेकंड से लेके 7.1 सेकंड तक आपने आंखों को खोला है, ये तो आपने माना है ना, ऐसा सवाल में तो नहीं दिया था। अगर मैं कहूं कि नहीं, सभी इधर ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि नहीं ये नहीं चलेगा, आप और ज्यादा एग्जैक्ट आंसर निकालें, और ज्यादा एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम लोग 7 सेकंड से 7.01 सेकंड तक कितने टाइम इंटरवल के लिए आंखों को खुला रखे हैं? 0.01। तो बहुत छोटे से समय के अंतराल के दौरान हम लोगों ने आंखों को खुला रखा। इस बार ये मान के करते हैं सॉल्व। समझ पा रहे हैं क्या करवाना चाह रहा हूं मैं और ज्यादा एग्जैक्ट आंसर चाहता हूं, भले कैलकुलेशन ज्यादा पड़े। शुरू हो जाइए सभी। मुझे पता है कई लोगों के लिए ये काम रिपीट हो रहा है, लेकिन मुश्किल से 15 मिनट की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि और ज्यादा एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए 7 सेकंड से 7.01 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी निकालना। यही किए हो ना? यही आप कंसेप्ट अप्लाई किए हैं? अब बता दो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उसी से पूछ रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खड़े होकर बताएं एक बार। बहुत बड़ा, बट ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है, दूसरे में ए माइनस बी। उसी का इस्तेमाल दोबारा से कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बना हमारे पास
14.01 और मल्टीप्लिकेशन में फिर क्या रहेगा वो 0.01, इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय में 0.01 लिखा ही है, हुआ कैंसिल, फाइनल आंसर बना 14.01 मीटर पर सेकंड। हो गया? ये कितने सही निकाले हाथ उठाओ। ठीक, सीख गए। अब ध्यान दो, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं सभी के लिए। अगर मैं और एग्जैक्ट पूछूं फिर करेंगे क्या कैलकुलेशन, और एग्जैक्ट पूछूं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है फिर। तो हम लोग चालाकी ये करेंगे कि 7 सेकंड से 7 प्लस h सेकंड तक, h कुछ भी है, 7 सेकंड से 7 प्लस h सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, और h का वैल्यू आंसर में जितना छोटा रखने का मन करेगा रख देंगे। समझे चालाकी? बार बार कौन इतना सॉल्व करे, क्या पता बाद में फिर और पूछने वाला बोले कि और एग्जैक्ट चाहिए। क्यों ना ऐसा करें कि 7 सेकंड से 7 प्लस h सेकंड तक हम लोग सॉल्व कर दें पूरा, और जो भी फाइनल आंसर आए उसमें h का वैल्यू जितना छोटा रखने का मन करेगा रख देंगे। तो शुरू हो जाइए। नहीं, आप पहले करें तो सही। h मान लो तो 7 सेकंड से 7 प्लस h सेकंड तक के लिए निकालो। जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के जरा। h का जितना छोटा मन करेगा उतना छोटा वैल्यू रख देंगे, फिर उसमें क्या है। किसी का सवाल ये था कि क्या h का वैल्यू सवाल में दिया रहेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दिया रहेगा। सर 14 प्लस h कर पाए क्या? आधा मिनट और दे रहा हूं, मैं चाहता हूं सभी लोग किए हुए हैं। चलाने से मुझे ज्यादा चलाना पड़ा, पूरी गर्मी ऐसे ही बताऊंगा। सर क्वेश्चन में जब h की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो अपने से मानेंगे क्या? सोचते हैं उस पर भी, लेकिन पहले एक बार हम लोग आंसर पर पहुंच जाए। एक बार हम लोग आंसर निकालते हैं साथ में, और उसके बाद फिर h के बारे में बात करता हूं। जरा इधर ध्यान दे दो सभी। अब इतने देर में हो जाना चाहिए, इतने देर में इसी सवाल को 5 बार कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कहा कि 7 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही तो करने बोला। अब होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। होल डिवाइडेड बाय फिर टाइम इंटरवल, इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 14 प्लस h और गुणे में यहां पर रहेगा केवल h। मानते हैं? यस सर। डिवाइडेड बाय बोलो केवल h हुआ यहां पर कैंसिल, फाइनल आंसर बना 14 प्लस h मीटर पर सेकेंड। यहां पर h क्या है? पलक झपकाते समय, जितने समय के लिए भी आपने आंखों को खोला वही है h। समझ पाए कि नहीं? यस सर। अच्छा, कोई बोले कि एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर। एकदम एग्जैक्ट में h का वैल्यू जितना छोटा हो सकता है उतना रखोगे,
कितना छोटा टाइम इंटरवल मान सकते हो? 0 मान सकते हो? यही बेस्ट रहेगा, है कि नहीं? h का वैल्यू कोई कुछ भी मत बोलो, कोई कुछ भी मत बोलो, बाकी बच्चों को सीखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर आप जवाब दे रहे हैं ना बीच में कि इतना आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा, आपके जस्ट बगल वाला ये सोच रहा है कि मुझे भी पता है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये क्यों बोल रहा हूं? ठीक है, तो आप बीच में कुछ भी मत बोलिए और सबको सीखने का मौका दीजिए। आपका भी कभी कभी नंबर आएगा जब आपको नहीं समझ में आएगा, तो सभी इधर ध्यान दो। बस मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर लिखा हुआ ये जो h है, ये h को जितना छोटा रखा जाए उतनी अच्छी बात। h को सबसे पहली बार 0.1 रखे थे, आंसर आया 14.1। h को 0.01 रखे, आंसर आया 14.01। h का वैल्यू जितना छोटा रखोगे उतना ही ज्यादा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं? तो बेस्ट क्या है? h को क्या रख दिया जाए? 0 बेस्ट है वो तो। लेकिन जो बच्चे पुराना क्लास नहीं किए हुए हैं उनसे मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, जरा इस कैलकुलेशन में पहचानो, एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर h का वैल्यू 0 रख देंगे। कोई कुछ बोलेगा नहीं। h का वैल्यू अगर 0 रख दिया जाएगा तो ये कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। आपको पहचानना है कि क्या गलती होगी। अभी थोड़ी देर में मैं पूछूंगा, अभी बिना कुछ बोले हुए केवल शांति से ऑब्जर्व करिए क्या गलती हो जाएगी अगर h का वैल्यू 0 हो जाएगा तो। सभी सोचे रहिए, बोर्ड पर किया हुआ कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा अगर h का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो। कितने समझ पाए? हाथ उठाओ। ठीक है, बताइए क्या समस्या हो जाएगी? सर h की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो आंसर में हमारा 0 आ जाएगा ना? नहीं, आंसर तो हमारा 14 प्लस h है। 14 प्लस h है तो h का वैल्यू 0 रखेंगे तब तो आंसर 14 मीटर पर सेकंड आएगा। वहाँ पे अगर h का वैल्यू दिया हुआ है तो वहाँ पे अगर हम 0 रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा ना? क्या चीज 0 हो जाएगा? ये तो h और h तो कैंसिल हो चुका है ना, उसके बाद हम रखेंगे यहां पर। बैठो, समझ रहे हो ना? और अच्छे से सोच लो भाई। एक बार और जरा हाथ उठाना, मैं किसी एक से पूछूं। ठीक, अच्छा, गलती करने से कोई ना डरो, तुम बोलो भाई। हाँ, नॉट डिफाइंड। क्या नॉट डिफाइंड? इसमें क्या गलती हो जाएगी ये हमको समझा दो। 0 का 0 नॉट डिफाइंड। हाँ, बैठ जाए। ये जो कैंसिल किया ना हम लोग, 0/0 0 नहीं होता है, या 1 भी नहीं होता। आप 0/0 को कैंसिल नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स का फंडामेंटल रूल है ये। जरा 1 मिनट रुक के हम लोग इस बात को समझ लें जरा। अगर आपके पास 10 टॉफी है, 5 लोगों को बांटना है, सबको कितना कितना मिलेगा कैसे पता करोगे? 10/5 कर दोगे, सबको 2-2 मिलेगा, ऐसे ही करोगे ना? ठीक है, तुम्हारे पास 0 टॉफी है और 5 लोग हैं, सबको कितना कितना टॉफी मिलेगा? 5 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 0, सबको 0 मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 टॉफी है, 0 लोग हैं, सबको कितना कितना मिलेगा? उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। 0/0 को कहा जाता है कि ये नॉट डिफाइंड। या ऐसे भी सोच लो तुम, 5 टॉफी है, 0 लोग हैं, कोई है ही नहीं, सबको कितना कितना मिलेगा? इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो कहा यह जाता है कि डिवीजन 0 से अलाउड नहीं होता। ये तो मैथमेटिक्स हुआ। अब और अच्छे से समझिए, अगर h का वैल्यू 0 रख दिया गया, इसका मतलब यह है आपने पलकों को झपकाया कितने समय के लिए? 0 सेकंड के लिए। इसका मतलब आपने आंखों को खोला ही नहीं, आंखें बंद रह गई आपकी। इसका मतलब पार्टिकल को आपने देखा ही नहीं। पार्टिकल को जब देखा ही नहीं तो कैसे निकाल लिया वेलोसिटी? समझे 2 प्रॉब्लम? एक तो सीधी बात मैं बोल रहा हूं जो सच में वहां पर हो रहा होगा,
और दूसरी बात मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं कि 0 से डिवीजन कैसे कर सकते हैं आप, समझे? इन तमाम कारणों के वजह से हम लोग कहते क्या है कि h का वैल्यू 0 है नहीं, लेकिन एकदम नजदीक है 0। इसको कहा जाता है लिमिट, डरना मत बस, h टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है बच्चों 0 के एकदम नजदीक है लेकिन 0 है नहीं। जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा नंबर है लेकिन 0 नहीं। आंखों को जरूर खोले लेकिन बहुत कम समय के। यही मतलब है h का टेंडिंग टू 0 होने। तो ये आंसर निकाले हुए हैं सभी। इसके बाद एक लाइन लिख दो, वी विल सेट, हम लोग सेट कर देंगे कि वी विल सेट। अब देखो ये लिखना है h इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इससे आपको क्या करना होगा, एरो बनाना होगा। इसका मतलब 0 के तरफ है, h टेंड्स टू 0। और देखना ये गजब की बात है, h टेंड्स टू 0। जैसे ही आप मानते हैं कि h टेंडिंग टू 0 है, जैसे ही आप मानते हैं h टेंडिंग टू 0 है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि 0 थोड़ी ना है h। और साथ ही साथ आप 14 में h को जोड़ के 14 भी बोल सकते हैं। यही सबसे खास बात है टेंडिंग टू 0 में। टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा नंबर है, लेकिन 0 नहीं है। 0 नहीं है, इससे आपको आजादी मिलेगा इसको कैंसिल करने का। और साथ ही साथ 14 प्लस h के जगह आप आंसर को 14 मीटर पर सेकंड एकदम सही बोल सकते हैं। समझ गए सभी? तो एक बार मैं बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आया आंसर 7 सेकंड पर? 14 मीटर पर सेकंड। समझ गए सभी? वी विल सेट h टेंडिंग टू 0 और 14 प्लस h जो आंसर आया हुआ था उसको फिर से लिख दो इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड। यही आंसर बन गया 14 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया हमारा 14 मीटर पर सेकंड, क्योंकि h को टेंडिंग टू 0 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ गए कि नहीं सभी? चलो ठीक है, ऐसे ही फिर से दे रहा हूं मैं करने के लिए। बस नेक्स्ट पार्ट दे देता हूं मैं, बाकी लोग कर रहे होंगे, मैं आपसे बात कर लूंगा। देखिए, फाइंड वेलोसिटी एट मैं कोई और टाइम दे देता हूं। पिछले बार क्या टाइम दिया था? 7 सेकंड, इस बार 9 सेकंड ले लो। फाइंड वेलोसिटी एट 9 सेकंड। सभी सॉल्व करिए ठीक वैसे ही जैसे मैं किया हूं, h करके सॉल्व करना, तब समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। h मान के सॉल्व करिएगा, अंतिम में h को टेंडिंग टू 0 रख देना। बोलो। दो कॉपी में क्यों करना? नहीं, इसी में करिए ना। जिसका कॉपी सबसे साफ रहेगा उसका दिमाग सबसे खराब रहेगा, और जिसका कॉपी सबसे खराब रहेगा उसका दिमाग सबसे साफ रहेगा। जितना गलती करना है करो क्लास में। एक कॉपी में करिए, जानते हो साइकोलॉजी होता है ये। जैसे ही आप रफ में करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को बोल देते हैं कि मुझसे सही तो होगा नहीं, एक बार वहीं पर कॉन्फिडेंस खत्म। फिर गलती करो ना, आप कौन मना कर रहा है? 9 सेकंड पर आपसे पूछा हूं क्या आएगा वेलोसिटी एट 9 सेकंड। जरा बताना, एवरेज वेलोसिटी पूछा हूं कि इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है इस बार। 1 मिनट के लिए रुका हूं मैं, बस जल्दी करिए, मुझे भी सॉल्व करना है।
लिख के मैं सॉल्व किया हूं, ये सही है क्या? यही आप भी किए होंगे। 100% बात समझ गए कि नहीं पूरी? फाइनल आंसर बताएं फिर। 18 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, नेक्स्ट पार्ट लिखो फिर से। फाइंड वेलोसिटी एट। अब अगर चालाक होगे क्या करोगे ना, मैं कुछ भी बोलूं तुमको, 24 सेकंड बोलूं, 50 सेकंड बोलूं, कुछ भी बोलूं, आप अगर चालाक होंगे आप क्या करेंगे ना, आप सुनो तो बोलने लगते हो ना बीच में आपस में। इधर ध्यान दो, आपको क्या करना चाहिए, टी सेकंड पर पता कर लेना चाहिए। टी सेकंड पर, टी कोई भी नंबर और टी के टर्म्स में आंसर निकाल दीजिए। मैं बोलूंगा 24 सेकंड, आप टी का वैल्यू रख देना 24, समझे? मैं बोलूंगा 75 सेकंड, आप टी का वैल्यू रख दीजिएगा 75। तो आप टी सेकंड पर सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी एट टी। फाइंड वेलोसिटी एट टी। टी सेकंड के बाद वेलोसिटी का वैल्यू पता करें। क्या करोगे, टी से लेके टी प्लस एच सेकंड तक के लिए सॉल्व करो और फुल स्पीड में करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। यही काम बच्चों पहली बार न्यूटन ने किया था और उन्होंने कैलकुलस बना दिया। इतना ही काम किए थे वो जो हम लोग क्लासरूम में कर रहे हैं अभी। जो मैं आपको बताया 7 सेकंड पर, जो मैं आपको बताया 9 सेकंड पर, छोड़ो उन सभी बातों को, आज की बात है टी सेकंड। बच्चों ऐसा नहीं चलेगा, आप आपस में बात नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। आप आपस में बात नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? बस हम बता रहे थे कैसे करना है। नहीं नहीं, चलो सॉल्व कर रहा हूं मैं। नया लिखा हूं पूरा, यही है ना। मैं 7 को 9 बदल दिया था, 9 को टी बदल दिया। इस बार यहां पर बोलो 2t आया है, आया है कि नहीं? फाइनल आंसर 2t प्लस एच, लेकिन h का वैल्यू टेंडिंग टू 0, इसीलिए फाइनल आंसर 2t मीटर पर सेकंड। समझ गए सभी? अच्छा, इसी कारण से पहले 14 आया था, 7 पर निकाले 14 आया ना। इसी कारण से 18 आया था, 9 सेकंड पर निकाले 18 आया। किसी भी t पर देखिएगा आप 2t आपको आंसर मिलेगा। और अब लिखने का तरीका जरा अच्छे से सोच लेते हैं और हमेशा के लिए ये बात पक्की हो जाएगी। फिर थ्योरी में हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। द एबव प्रोसेस लिखो। द एबव प्रोसेस, जितना काम हम लोग अभी तक कर रहे थे ना, द एबव प्रोसेस कैन बी रिटन एज, the above process can be written as, the above process can be written as, अब देखना, पहले मुझे पूरा लिख लेना दो। एवरेज वेलोसिटी में हम लोगों ने शुरुआती 2 पार्ट्स में सॉल्व किया था सवाल को, है ना। उसमें क्या देख रहे थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा का मतलब चेंज, एक्स का वैल्यू जितने से भी बदला डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही निकाल रहे थे हम लोग बार बार।
अब जैसे ही नाम बदल गया एवरेज वेलोसिटी का और बन गया ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मुझे पहले पूरा लिख लेने देना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे ही इसका नाम बन गया, इस बार फिर से हम लोग यही निकाले हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कुछ नया नहीं कर दिए, बस शर्त एक लगा दिए, डेल्टा टी रहेगा बहुत छोटा, मतलब पलक झपकाने भर का छोटा। समझ रहे हैं कि नहीं? यही अंतर है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, बस शर्त एक है छोटा सा, कि टाइम इंटरवल रहेगा बहुत छोटा। याद रहेगा? यहां पर ऐसे अब लिख दो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। जरा बताना, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है कि डेल्टा टी बहुत छोटा है? दोनों। बहुत कम समय के लिए देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो बहुत कम होगा, लेकिन दोनों का डिवीजन करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो ये पूरी बात लिखिए जरा। लिख दिए? अब ये जो बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, डरावना सा, इसको लिखने का एक शॉर्टकट है, कहते हैं इसे dx by dt। dx का मतलब चेंज इन x, लेकिन बहुत छोटा चेंज। dt का मतलब चेंज इन t, लेकिन बहुत छोटा चेंज इन t। इसको ऐसे लिख दीजिए फिर, dx by dt। और इसको कंप्लीट कर लेने के बाद फिर एक बात, हम लोग पूरे क्वेश्चन का समरी एक लाइन में लिखा जाए अगर, तो क्या बनेगा? पूरे क्वेश्चन का समरी यही है कि अगर x का वैल्यू है t², देन dx by dt का वैल्यू है 2। इसी को क्या कहते हैं बोलो? डिफरेंशिएशन। ठीक है? फॉर दिस क्वेश्चन, और ये लिखो, इस क्वेश्चन से हमने ये ओवरऑल सीखा है कि अगर x का मान है t² के बराबर, तो dx by dt आपने निकाला, मैंने नहीं निकाला। ठीक है? dx by dt का वैल्यू है 2t के बराबर। dx by dt का कई नाम, dx by dt का नाम लिख रहा हूं मैं, 3 नाम लिखूंगा। पहला नाम आप भी लिखेंगे साथ में, dx by dt का पहला नाम है, इसको पढ़ने का तरीका बस मैं बता रहा हूं, x के बदलने का दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष में x किस दर से बदल रहा है, इसी को नापने का तरीका है dx by dt। सुनते जाओ, कैसे बदल रहा है x t के रेस्पेक्ट में? t में हल्का सा चेंज करिए, देखिए x में कितना चेंज आया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t, with respect to t। पहली बात, dx by dt का पहला नाम बताया मैं आपको। दूसरा नाम बता रहा हूं, इसी का दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन of x with respect to t।
याद रखना मन ही मन कि अगर x का वैल्यू t स्क्वायर है तो dx by dt आपने कुछ ना कुछ मेहनत करके निकाल लिया 2t के बराबर, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा काम हम लोग पहले कर चुके थे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सीखते वक्त, और इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि सभी बच्चे इस बात को एकदम अच्छे से समझे हुए रहें और हमारी ट्रेन तभी चलना शुरू करे जब सारे लोग अच्छे से बैठ जाएं पहले ट्रेन में। अगर यहां टी क्यूब कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यहां पर साइन टी कर दें, कॉस टी कर दें, टैन टी कर दें, सबका अलग अलग फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ठीक। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, आज के आज आप याद कर लेंगे। और थोड़े से आप बड़े बच्चे हैं, 11th में होते तो मैं टेबल बना के लिखता यहां पर कि अगर यहां पर tan t है तो ये sec स्क्वायर t होगा, ये मैं अलग अलग लिखता बैठा के। लेकिन चूंकि आप थोड़े से बड़े हो चुके हैं इस वजह से मैं ये मानूंगा कि आप खुद से कहीं ना कहीं से किसी भी मैथमेटिक्स की या फिर फिजिक्स की बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, रटना है अब इस बात को। टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, जरूरत पड़ने पर आप करके भी अब देख सकते हैं, वही आएगा। टी टू द पावर n का होता है n इंटू टी टू द पावर n-1। जिसको याद है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं याद है आज के आज याद कर लेना। अगर आज भी नहीं पढ़ पाए तुम तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। अब इसके आगे लिखें आप, अब ये नई बात बता रहा हूं और सबके लिए नया चीज है ये। मैं अभी तक इस क्लास में क्या क्या बता चुका, एवरेज वेलोसिटी बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया, डिफरेंशिएशन बताया, कर दिया था। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण, लेकिन मैं यहां पर एक्सेलरेशन ही बोलूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन, और इसका डेफिनेशन है एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिखा जा सकता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। लिखें सभी, ये नई बात हुई अब, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इस बार है वेलोसिटी के बदलने का दर प्रति सेकंड क्या है। देखिए हम लोग एक नई चीज को सीखे हैं यहां पर, ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी सीखो तो सबसे पहला काम करो, पता करो वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो देखिए यहां पर ये तो वेक्टर है कि नहीं है, ये वेक्टर, तो इसके वेक्टर होने के वजह से ये बनेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जब कभी जवाब दोगे डायरेक्शन भी बताओगे, याद रखोगे। जब कभी एक्सेलरेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, क्या डायरेक्शन लेना जरूरी है? उसके बिना आप ऐड कर ही नहीं सकते एक्सेलरेशन से, समझ गए? यही मतलब होता है वेक्टर होने का। अच्छा, दूसरी बात, जब कभी नया फिजिकल क्वांटिटी सीखो, ये तो जानो ही कि स्केलर है कि वेक्टर है, साथ में उसका ऐसा यूनिट हो सके तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सुने हो तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और यहां पर फिर से एक सेकेंड लगा, इसका मतलब हुआ मीटर पर सेकेंड, फिर से सेकेंड है यहां पर, तो सेकेंड नीचे उतरा, फाइनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साफ साफ लिखा हुआ चाहिए, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कर लिए? अच्छा, डिफरेंशिएशन पर ही आधारित कुछ और सवाल दे रहा हूं मैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूं डिफरेंशिएशन के बारे में। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया है 2t है, लेकिन टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर है, और साथ में टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर रहे। जब कभी दो चीजों का सम रहे तो आप दोनों का अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, दोनों को ऐड कर सकते हैं, समझे? तो इसका होगा डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 2t। मान लो मैं देता हूं 4t का डिफरेंशिएशन, रुके रहो, 4t का मतलब t प्लस टी प्लस टी प्लस टी, यही ना? सबका कर दीजिए अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो 1 1 1 1। अब ये आया कैसे 1? तो देखें, एक जनरल फॉर्मूला है जो कि कंबाइन कर सकता हूं मैं सबको उसी फॉर्मूले में। t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। यह फॉर्मूला आपको अगर नहीं आता है तो रट लो। अब लिखो सवाल। सवाल लिखें। ये समझाया नहीं हूं मैं, ये रटवाया हूं। समझना है आपको क्लास के बाद घर पर, सारा कुछ वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। A particle moves according to 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 t cube plus 2t square plus t plus 7। ये लिखा है। यहां पर x का मतलब है x कोऑर्डिनेट इन मीटर, और t का मतलब है टाइम इन सेकेंड्स। अच्छा, x का मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब x कोऑर्डिनेट, तो dx by dt का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यही तो सीखे हैं अभी, तब से यही सीख रहे थे। अगर x का मतलब है पोजीशन, मतलब पार्टिकल कहां है, अगर इस बात को लिखा गया है x में, तो dx by dt का मतलब है x के बदलने का दर। इसी का तो नाम है दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सभी इधर ध्यान दो। अगर ये x लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो dx by dt लिखने के लिए क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन, इसका, इसका और इसका। फॉर्मूला कौन सा? t टू द पावर n का बता दिया हूं। ठीक है ना? लिखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सवाल का पहला हिस्सा लिखें। फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकंड। फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकंड। 2 सेकंड पर बताइए क्या है वेलोसिटी, सबसे होना चाहिए। फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकंड। डिफरेंशिएशन समझ जाओगे। कौन सा वेलोसिटी पूछा हूं? एवरेज की इंस्टेंटेनियस? बोल नहीं रहे हो? इंस्टेंटेनियस। क्या फायदा हुआ पहले बोलने का? हो जाना चाहिए था अब तक। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल सिखा रहा हूं। वेलोसिटी पूछा हूं, कब बोलो? 2 सेकंड पर। बच्चों ध्यान दो। करने का ये एक तरीका हो सकता है जो न्यूटन ने पहली बार किया था। उनके पहले तो डिफरेंशिएशन शब्द होता ही नहीं था, डिफरेंशिएशन नाम का कुछ भी नहीं होता था।
उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं 2 सेकंड से लेके 2 + h सेकंड तक करेंगे, और पूरा उन्होंने पन्ना भर दिया सॉल्व करके, जो आंसर आया उसको हम लोगों को रटवा दिए ताकि हम लोगों का पन्ना ना भरे। एक लाइन में कैसे करना है इसको, dx/dt इसके लिए डायरेक्ट लिखना है हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेसिक बात जानेंगे नहीं। 2 से लेके 2 + h तक का एवरेज वेलोसिटी का ही दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर h बहुत छोटा हो जाए तो। लेकिन अब करने जा रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन, t³ का डिफरेंशिएशन, बोलो 3t², और ये 2t² का मतलब t² + t², दोनों का अलग अलग 2t और 2t कंबाइन करो, क्या बना 4t। समझे क्या, कुछ गलत है क्या ये? अच्छा, t का डिफरेंशिएशन मतलब हुआ t⁻1 है कि नहीं, तो n को सामने ले आइए और n को 1 से घटा दीजिए, यही रूल है ना। तो 1 आ गया सामने और t⁻1 - 1, t⁻0 मतलब 0 होता है कि नहीं, सही लिखा हूं। 7 को लिखा जा सकता है 7 × t⁻0, t⁻0 0 नहीं होता है, याद रखो 1 होता है, लेकिन t⁻0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 सामने आ जाएगा और आंसर बना, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर बना 0। यही हो गया डिफरेंशिएशन। समझ गए कैसे करना है? ये कितने नहीं समझ पाए हाथ उठाओ, मुझे फिर से बताने का मन कर रहा है, प्लीज पूछ लो। अब बोलो, हाँ रिपीट कर दीजिए, ठीक। सभी ध्यान से सुने, इसको करने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए हम लोग एक एक चीज का डिफरेंशिएशन याद कर लेंगे क्या होता है, और जो भी ट्रिक वगैरह होता है सब सीख जाएंगे। t³ का डिफरेंशिएशन भाई t⁻n है ना, ये n आ जाएगा सामने और n घट जाएगा 1 से, यही रूल है। देखिए 3 आ गया सामने, t⁻2 बचा, यहां पर n का वैल्यू 2 है, 2 आ गया सामने तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये 4 बन गया और t⁻1 बचा। इसके आगे से भी यही काम यहां भी किया हूं, यहां भी किया हूं। समझ गया सभी 100% लोग? किसी को कुछ भी पूछना हो प्लीज पूछो, मुझे बहुत बताने का मन कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, हाथ उठाओ, ठीक है। तो अब t का वैल्यू क्या रखना है यहां 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड पर पूछा गया है वेलोसिटी, आपने किसी भी t पर के लिए पता कर लिया वेलोसिटी, हो गया। तो t का वैल्यू यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इतना तो कर ही लोगे, 12 यहां पर, 8 यहां पर, 20 हो गया, और ये 1, कितने खुद से सही किए? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड वेलोसिटी एट 6 सेकंड, जल्दी करो, फाइंड वेलोसिटी एट 6 सेकंड। इस बार देखते हैं कौन पहले करता है, हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, जिसका सबसे पहले होगा हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं। 6 सेकंड पर पूछा हूं मैं वेलोसिटी, अरे डिफरेंशिएशन तो पहले से किया हुआ है, बस खाली वैल्यू रखना था 6 सेकंड वाला, कर लिए? बोलो 62 मीटर पर सेकंड, यही आ रहा है 133। बैठो, ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, इसमें खाली वैल्यू रखना था। देखिए हड़बड़ाने से क्या होता है, मैं हड़बड़वा दिया था तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को परेशान कर दिया था कि जल्दी करो जल्दी करो, उससे यही होता है। ना तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, ना तो तुमको प्रभावित होना चाहिए था। खैर t का वैल्यू रखे हम लोग कितना 6, तो 36 × 3 108, और 12 यहाँ 120 हुआ ना, कुछ गलत बोल रहा हूं, फिर से देख लो, अब सुन ही नहीं रहे हो आप। चलो अभी जस्ट ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद बात कर लेना, बस 2 मिनट की बात है। t का वैल्यू रखेंगे हम लोग 6 रखे हैं ना, तो 36 × 3 108 हो गया,
और 6 into 4 24 होता है, सॉरी, तो 24 और 108 132 और ये 133 मीटर पर सेकंड। कितने सही किए? ठीक। नेक्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या नया चीज आ गई? अभी बताया हूं, एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। कर पाओगे? फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक एवरेज एक्सेलरेशन। जल्दी करो, पेन तभी रुकेगा जब आंसर तक पहुंच चुके होंगे। अच्छा, समझ गए होंगे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्यों दिया, ताकि थर्ड पार्ट आप तुरंत कर सकें। इतना समय कहां है? एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जरा जरूर देख लेना क्या होता है। बोलो मत आंसर, सबको करना है। अब नहीं सॉल्व करोगे मार खाओगे। आप समझे नहीं इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का? एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन v लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कब से कब तक? जब से जब तक पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन। 2 सेकंड से 6 सेकंड तक में वेलोसिटी कितनी मात्रा से बदला? पहले कितना आया था? 2 सेकंड पर कितना आया था? 21। 2 सेकंड पर 21 था, 6 सेकंड पर 133 था। तो चेंज तो यहीं आ गया ना। अभी भी नहीं समझे? मैं बस ये बोल रहा हूं कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी चेक किया हुआ है हमारा, और 6 सेकंड पर भी चेक किया हुआ है। 2 से 6 तक में कितना वेलोसिटी में बदलाव आया, मात्र यही तो देखना है। तो 133 में से घटा दोगे 21, 112 मीटर प्रति सेकंड का बदलाव आया। अब कितने सेकंड में बोलो? 4 सेकंड। तो 25 3 28, 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने सही किए? ठीक है। कितने बच्चे नहीं समझ पाए? हाथ उठाओ जरा, पूछ लो प्लीज। लिखो नेक्स्ट पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड। समझते रहो क्वेश्चन। फाइंड एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर पूछ रहा हूं एक्सेलरेशन क्या होगा। इस तरह के एक्सेलरेशन का नाम है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और जो सीखे उसको अप्लाई करो। 15 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।